जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गाजा और इजराइल के युद्ध के बारे में कौन नहीं अवगत है। आप भी अवगत हैं, हम भी अवगत हैं और सारी दुनिया अवगत है। लेकिन 2 साल पहले और 1 साल पहले मैंने 2 अलग-अलग वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक अंदेशा जताया था कि हो सकता है ऐसा आगे भविष्य में हो, और सही में सटीक में हमारी जानकारी सही निकली और लगभग ऐसे लग रहा है कि इजराइल उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहूदियों के बारे में बता दूं कि जैसे हिंदू धर्म में घर वापसी होता है कि अगर आप मुस्लिम, ईसाई या कुछ भी बन गए हैं तो आप फिर से घर वापसी करके आप हिंदू बन गए। जैसे मुस्लिम धर्म में होता है कन्वर्टेड किया जाता है, या ईसाई में पैसे का लोभ देके या जैसे भी हो धर्मांतरण कराया जाता है। लेकिन यहूदियों में ऐसा नहीं होता है। एक बार आप यहूदी से अलग हो गए या आप दूसरे धर्म के हो, आप यहूदी बनना चाहते हो तो आप यहूदी नहीं बन सकते हो। क्यों? यहूदियों का एक नियम है कि जितने भी यहूदी हैं वो सबके सब सीधे उनके परमात्मा से लिंक में है, और इनके अलावा जो आएगा इनमें दूसरे धर्म से वो एक अलग टाइप का हो जाता है। इसलिए यहूदी धर्म के अंदर ना किसी का घर वापसी होता है और ना ही किसी का धर्म परिवर्तन करके यहूदी बनाया जाता है। तो अब ये उनके सामने, इजराइल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये है कि समय समय पे 57 मुस्लिम देशों से उनका झगड़ा होते रहता है, और छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता है, एकदम एक देश खत्म होने के कगार पे आ जाता है। सेम अभी कुछ सालों से गाजा के ऊपर चल रहा है। गाजा के कारण इन्होंने ईरान से भी लड़ाई कर लिया, इराक से भी लड़ाई कर लिया, हुती से भी लड़ाई कर लिया, यमन से भी लड़ाई कर लिया इजराइल ने, अब कतर से भी शुरू हो गया है। अमेरिका तक को दुश्मन बना लिया। लेकिन अगर ये बात आती है यहाँ पे कि गाजा में जैसे ये बड़े बड़े इमारत को गिरा रहे हैं, छोटे इमारत को पहले से ही गिरा चुके हैं, वहां से जनता को बहुत दूर तुर्की के पास शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर वहां पे जब मैदानी एरिया बना दिया जाएगा तो वहां पे करेगा क्या? क्योंकि यहूदी उतना नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि एक एक करके बड़े बड़े गांव बसा दिया जाए, जैसे चाइना करता है तिब्बत में। जो भारत से तिब्बत को लेने के बाद उन्होंने, चाइना ने क्या किया, वहां पे तिब्बत में चाइनीज आदमी के बड़े बड़े गांव बसा दिए, जो कि वहां के जो रहने वाले तिब्बती थे वो अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन इजराइल ये भी नहीं कर सकता। तो इजराइलियों को, यहूदियों को सबसे बड़ा भरोसा होता है हिंदू धर्म पे कि ये अगर प्रॉपर हिंदू धर्म वाले आ जाए तो हमारा खतरा जो है एकदम मिट जाएगा। क्योंकि ये धर्म जो सनातन धर्म है ये शांति प्रिय धर्म है, जब तक इनको छेड़ोगे नहीं ये कुछ नहीं करेगा। यहूदी के जैसे ही ये होता है। लेकिन अब इनका शुभारंभ कैसे किया जाए? आपने कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले सुना होगा कि भारत से काफी ज्यादा लेबर का डिमांड बढ़ गया इजराइल में, और भारत से 1 लाख से ऊपर लेबर को भेजा गया इजराइल में, जहां की पहले फिलिस्तीनियों को काम दिया गया था, और जो कांड हुआ था इजराइल के साथ उसके बाद फिलिस्तीन को भगा दिया गया। अब यहाँ पे भारतीय लेबर, हिंदू काम कर रहे हैं वहां पे। लेकिन इसके साथ साथ अब वहां पे शुरुआत ये हो गया है कि तेल अवीव, जो वहां की इजराइल की राजधानी है, वो और गाजा का बॉर्डर एरिया से ही हिंदू बस्ती, हिंदू टाउनशिप बनाना शुरू कर दिया गया है। अब इसमें इजराइल अकेले नहीं कर सकता था, तो इजराइल ने क्या किया, जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि 3 संस्था से इन्होंने साथ लिया और तीनों संस्था को कार्यभार दिया, और तीनों संस्था को जो है फुल सपोर्ट दिया। और प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो जाएगा और बहुत सारी पाबंदियां जो है इजराइल को झेलना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि तीनों संस्थाएं कौन है। तीनों संस्थाओं का नाम है भाइयों, इंटरनेशनल शिवानंदन योग वेदांता, जो कि एक्चुअली 1959 से वहां पे सक्रिय था, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं था। उन्हें पूर्ण रूप से सक्रिय 2020 के बाद किया गया। दूसरा आता है साई ऑर्गेनाइजेशन।
साई ऑर्गेनाइजेशन भी जो है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन तो था, लेकिन ये कोई कार्यभार नहीं संभालता था, लेकिन इन्हें भी अब पूर्ण सहमति मिल गया है इजराइल के अंदर। और तीसरा सबसे बड़ा संस्था आता है इस्कॉन। इस्कॉन जो कि आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है हरे कृष्णा हरे रामा के मंत्र के साथ। इनमें सबसे ज्यादा जो योगदान दे रहा है, योगदान इस्कॉन का हो रहा है, जो कि आज के डेट में, पहले वहां पे ना मंदिर था और ना ही भगवान की पूजा होता था। अब वहां पे 2 फेस्टिवल जो है इजराइल के अंदर बहुत बड़ा मनाया जाने लगा। एक तो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और दूसरा जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा। ये बहुत ही ज्यादा सम्मान पूर्वक वहां मनाया जाने लगा, जो कि बहुत बड़ा उपलब्धि की तरफ देखा जाता है। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन साधु संत कौन है, और वहां पे जो टाउन बसाया जाने लगा है बॉर्डर पे गाजा पट्टी की तरफ, उनका नाम क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं भाइयों कि वहां पे गाजा पट्टी के पास जो पहला टाउनशिप हिंदू सनातनी का बसाया गया है, उस टाउन का नाम है शिवानंदा टाउन। जी हाँ भाइयों, शिवानंदा टाउन है। पहले एक विलेज के रूप में बसाया गया, धीरे धीरे विस्तार करके इनको शिवानंदा टाउन में तब्दील कर दिया गया, जो कि गाजा बॉर्डर के अंदर भी है और इजराइल में भी इसका बॉर्डर लगता है। अब ये धीरे धीरे क्या है, गाजा की तरफ पांव पसारते जा रहा है। जो वहां पे अब रह गए हैं आदमी, उनके पास शिक्षा और अस्पताल वगैरह का पूरा प्रबंधन दे रहा है, और धीरे धीरे हिंदू का सनातनी को बढ़ाया जा रहा है वहां पे। अब इनमें देखिए, इनमें कुछ संत हैं जो कि अहम भागीदारी निभा रहे हैं। जो संत हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनल शिवानंदा फाउंडेशन जो है, उसके जो संत हैं मेन, उनका नाम है, पहला तो है स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज, और दूसरा नाम है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। ये दोनों जो हैं अहम किरदार निभा रहे हैं। हालांकि ये दोनों पहले यहूदी थे। हाँ भाइयों, सही मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों पहले यहूदी थे, फिर ये सनातन धर्म को अपनाया, योगा सीखा, और जनता के अंदर प्रकृति को, जैसे सनातन धर्म को एक प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म माना जाता है, सेम इन्होंने जनता को, जो भूले बिसरे हैं, उनको प्रकृति से जोड़ने की कवायद शुरू कर दिया। और इतना ज्यादा इन्होंने उपलब्धि हासिल किया कि आज देखिए एक टाउन तक बसा दिया गया है हिंदू सनातनियों का वहां पे। दूसरा, इस्कॉन का एक बहुत बड़ा डेवोटीज है जिसका नाम है रामादास। रामादास जो है, कहीं भी भीड़ देखते हैं और कहीं भी उनको लगता है कि चाहे वहां खतरा क्यों ना हो, चाहे उनके जान जाने की वहां पे नौबत क्यों ना आ जाए, फिर भी वो वहां पे जाते हैं और हरे कृष्णा हरे रामा के मंत्र को वहां पे प्रसारित करते हैं, और जिस भी जनता को जिस चीज की जरूरत है उनको वो सहायता प्रदान करते हैं, बिना किसी निस्वार्थ के। कोई स्वार्थ उनका नहीं होता है, निस्वार्थ वो काम करते हैं, जिससे कि वहां की जनता जो है, इनके ऊपर झुकाव हासिल होता है और गुरुकुल के जरिए शिक्षा प्राप्त करते हैं और सनातन से जुड़ते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है गाजा पट्टी में कुछ यहूदियों का गांव के साथ साथ कुछ हिंदू सनातनियों का भी गांव बसेगा आगे चल के, और हो सकता है गाजा पट्टी जो है हिंदू और यहूदियों का मिक्स एक सिटी, जैसे उसको ग्रेटर इजराइल कहा जा रहा है, वो बनाया जा सकता है। धन्यवाद।